आप सबको नमस्कार। मैं प्रभु में आपका भाई साबू चाको आज एक नया टॉपिक लेकर आपके समक्ष फिर से आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया और प्रभु परमेश्वर को महिमा मिल नहीं पाए। प्यारो, एक बार शादी के साल गिराने पर पति पत्नी ने अपने मन में सोचा कि हम एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छा तोहफा देंगे, लेकिन दोनों आर्थिक तौर से असमर्थ और सक्षम नहीं, परिस्थितियां उनके अनुकूल में नहीं। ऐसे में उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा तोहफा हमें देना। पत्नी ने सोची कि क्या किया जाए, और पति भी यही सोच रहा है कि कौन से ऐसा जरिया कोई ना कोई तोहफा देना तो बनता है। तो पति घर से निकलता है और किसी भी तरह परिस्थितियों को पार होकर के सोचता है कि मेरी पत्नी मेरे लिए बहुत ही प्यारी है और उसे मुझे एक अच्छा तोहफा देना जरूरी है। लेकिन आर्थिक तौर से असमर्थ होने के कारण कोई इतना महंगा तोहफा नहीं देना, लेकिन छोटा हो, सस्ता हो, लेकिन रोजाना काम आने वाला और प्यारा हो। पति जाता है, सोचता है ऐसा कौन सा चीज मुझे अपनी पत्नी के लिए देना, और वो सोचता और घर से निकलता है और मन में सोचता है कि मेरी पत्नी के पास बड़ी ही खूबसूरत और सुंदर घनी बाल है, लंबा बाल है, और वही मेरी पत्नी का खूबसूरत है। और उस बाल में लगाने के लिए मैं एक अच्छा सा सुंदर सा क्लिप लेके आऊंगा और उसे किसी तरह जुगाड़ करके पति ने इस काम को कर लिया और घर वापस आएगी। और इतने में पत्नी भी घर से निकल पड़ी और इस ताक में और इस सोच में कि मेरे पति के लिए मैं कौन सा ऐसा चीज लेके आ सकती जो मेरे पति के लिए बड़े ही प्यारा हो और बहुत ही कीमतवान हो। लेकिन आर्थिक तौर से दोनों असमर्थ है और सक्षम नहीं। ऐसे में पत्नी जो है मार्केट की तरफ जाती है, जाते जाते एक ब्यूटी पार्लर पहुंच जाती है। वहां जाकर के सोचती है कि मेरे पति के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। उसने सोचा मेरे पति के नाना जी ने एक खूबसूरत घड़ी मेरे पति के लिए लिया, लेकिन उसका स्ट्राप जो है खराब पड़ा है, और एक नया स्ट्राप कर के अगर मैं दूं तो मेरे पति बड़े प्यार से, बड़े इज्जत से और बड़े ही गर्व से इस घड़ी को पहनेगा और बहुत अच्छा लगेगा। पत्नी ने सोचा कि क्या करें, पर पैसे तो पत्नी ने मन में इस बात को टाल लिया। ब्यूटी पार्लर जाने पर उसने कहा मैं अपने गंदी और लंबी काला सा घनी बाल को जो है बेचना चाहती हूँ। आपको पता है फूलों में, गुड़ियाओं में और अन्य चीजों में इस्तेमाल होने के लिए लंबी बालों को खरीदा जाता है, और इसने अपना खूबसूरत और सुंदर बाल को बेच करके अपने पति के लिए बड़ा सा प्यारा सा एक स्ट्राप खरीद के उस घड़ी में लगा के ले गया। घर पहुंचने पर पत्नी पति को घड़ी देती है। पति बड़ी प्यार से और बड़े ही खुशी के साथ इस घड़ी को लेके पहनता है। लेकिन पत्नी को एक तोहफा देने के लिए जब वो क्लिप को निकालता है और अपने प्यारी सी पत्नी के प्यारी सी बाल में उस क्लिप को लगाने के लिए जब कोशिश करता है, देखता है वो सुंदर सा बाल बाहर है। पत्नी से पूछी ये क्या हो? उसने कहा आपको तोहफा देने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं। मैंने अपनी सुंदर सा बाल, घनी सा लंबी सी बाल बेची और उसी में से आपकी घड़ी का स्टाइल
देखिए यहाँ क्या हम देखने को मिलता है, हम देख सकते हैं प्रेम जो त्याग से उत्पन्न होता है, प्रेम जो त्यागपूर्ण भावना से उत्पन्न होता है, प्रेम विच इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल लव, त्यागपूर्ण भावना से प्रेम करना। प्यारे भाई, पवित्र शास्त्र बाइबल जिस प्रेम की बात करती है वो प्रेम है सैक्रिफिशियल लव। जिस प्रेम के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल चर्चा करती है वो है त्यागपूर्ण भावना से प्रेम। वो जो प्रेम त्याग से उत्पन्न होता है, प्रेम के बारे में अगर देखा जाए, त्यागपूर्ण भावना के प्रेम के बारे में अगर हम सोचे जाएं, पवित्र शास्त्र बाइबल में अधिक उत्तम और उत्तम बातों का प्रकटीकरण यहाँ पर दिया गया है। वो है यूहन्ना के रचित सुसमाचार 3 का 16। हम देख सकते हैं, हम में से हर एक व्यक्ति इस आयत को बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक प्रेम जो त्याग से उत्पन्न होता है, एक प्रेम जो त्यागपूर्ण भावना से उत्पन्न होता है। प्यारो, आज प्यार का, प्रेम का सबसे संपूर्ण प्रतीक जो हमें देखने को मिलता है वो है काल्पनिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रेम, जो उसने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। त्यागपूर्ण भावना के साथ प्रेम करने के भाव को हम कहां समझ सकते हैं? काल्वरी क्रूस पर समझ सकते हैं। त्यागपूर्ण भावना से प्रेम करने के भाव हमें उसी जगह दिखाई देती है, काल्वरी क्रूस पर, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सारे संसार के उद्धार के लिए त्याग दिया। और प्रेम का यानी कि सैक्रिफिशियल लव का जो चिन्ह है, जो रंग है, जो रूप है, जो कलर है, हमें काल्वरी क्रूस पर दिखाई देती है। और अगला, त्यागपूर्ण भावना के प्रेम का प्रतीक हमें कहां दिखाई देती है? हमारे परिवारों में। परिवार में मतलब हमारे माँ बाप का। दूसरा जो त्यागपूर्ण भावना का प्रेम जो होता है प्यारो, वो है अपने बाल बच्चों के लिए माँ बाप जो प्रेम को दिखाते हैं, वो प्रेम जो है त्यागपूर्ण भावना का प्रेम होता है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो है माँ बाप का प्रेम। त्यागपूर्ण भावना से प्रेम करने का कोई माँ बाप को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है। हर माँ बाप के लिए अपने बच्चे प्यारे होते हैं। माँ बाप कुछ भी सहने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ भी त्याग परित्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एक नर्स अस्पताल में आती है, बड़े ही सुंदर, सुशील और बहुत ही अच्छे मुस्कुराते चेहरे के साथ अस्पतालों में मरीजों की सेवा करते हैं। 8 साल की एक बच्चे अस्पताल में भर्ती है, बुखार है, ज्वर है, अन्य प्रकार की समस्याएं हैं, उनकी इलाज वहां पर चल रहा है। और सुबह के समय नर्स आती है, उस बच्चे को दवा पिलाती है, देख रेख करती है, उसकी सेवा टहल करती है। जब कभी कोई जरूरत पड़ता है तो कॉल करने से, बुलाने पे तुरंत भाग करके आते हैं, टाइम पर उनकी दवा देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, उनकी शरीर पोंछते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और सलाह परामर्श करते हैं। ये सारा काम वो करते हैं, बड़े प्यार से, बड़े लगन से और बड़े परिश्रम से करते हैं। लेकिन 5 बज जाएगी और ये नर्स अपने बैग लेगी, अपने सामानों को लेगी और अपने ड्यूटी रूम से घर चलते हुए और बड़े प्यार से इसका सेवा करते हैं। लेकिन आप देखिए बगल में
एक माँ बैठी होगी, रात भर सोई नहीं होगी, पल के लिए भी अपनी आंखों में झपकी आने नहीं दी होगी। बुखार कैसे है बेटा, शरीर कैसा है बेटा, तबीयत कैसे है बेटा, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पानी पीना है, गर्म पानी चाहिए, खाना खाना है। पूरी तरह बिना सोए, बिना विश्राम किए 24 आवर्स इस बच्चे की सेवा करती रहती है। जो नर्स जो काम करती है तो उसके लिए तो वो तनख्वाह के लिए होता है, वो उसका जॉब है, वो उसका ड्यूटी है। लेकिन ये माँ के लिए ये ड्यूटी नहीं है, जॉब नहीं है, ये इसके लिए इसका जिगर का टुकड़ा है। उसका नींद और आराम को वो कुछ भी कर सकते हैं। यह है त्यागपूर्ण भावना से प्रेम करना। प्रेम की वो सही पहचान हमें काल्वरी क्रूस पर मिलती है। उसके बाद त्यागपूर्ण भावना के साथ प्रेम करने के भाव हमें माँ बाप की प्रेम में मिलता है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और तीसरा जो त्यागपूर्ण भावना से प्रेम करने की जो प्रतीक हमें देखने को मिलता है वो है एक पति पत्नी का प्रेम। पवित्र शास्त्र बाइबल बतलाती है, आज्ञा देती है कि पति अपनी पत्नी से प्रेम करे। जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया वैसा ही प्रेम करे। एक त्यागपूर्ण भावना से प्रेम करे। प्यारो, त्यागपूर्ण भावना प्रेम में जब तक त्याग नहीं मिला रहता है कि प्रेम प्रेम नहीं होता। अगर बाइबल की कहे गए प्रेम के बारे में आप सुनना चाहते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल जिस प्रेम की बात करता है, इस पवित्र शास्त्र बाइबल की प्रेम की बात आप सुनना चाहते हैं या आप समझना चाहते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल उस प्रेम की बात करता है जो त्यागपूर्ण भावना से प्रेम होता है, उस भाव में प्रेम होता है। हमारा और आपका प्रेम और प्यार इससे वचन किया जाता है और इससे तोला जाता है कि उसमें कहां तक, कितना तक त्याग शामिल है। My love and your love is measured by according to our sacrifice. How much and how long we are sacrificing ourselves to love, to care, to protect, to guide, to lead. Which love is Bible talks about? That's a sacrificial love. हमारा प्रेम की भाव इससे तोला जाता है कि हम कहां तक प्रेम करते। पति पत्नी का प्रेम, अगर आप सच में अपने पारिवारिक जीवन में आनंद उठाने वाले हो, उठाना चाहते हैं, तो आपको त्यागपूर्ण भावना से प्रेम करना होगा। उनकी खुशी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करना होगा। प्रेम में त्याग मिला रहता है, बिना त्याग के प्रेम नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि कलीसिया परफेक्ट नहीं है। He knew that church is not perfect, yet he loved her. प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि कलीसिया हर तरह से परफेक्ट नहीं है, वो आज्ञा ना मानने वाली है, बातों को नहीं ग्रहण करने वाली है। इसके बावजूद भी उसने कलीसिया से प्रेम करते हुए अपने आप को दे दिया। हमें क्या समझ में आता है? हमारे प्रेम में जब तक त्याग, परित्याग शामिल नहीं होता है कि हमारा प्रेम परिपूर्ण नहीं होता। प्यारे भाइयों और परमेश्वर की जनों, मुझे सुनने वाले श्रोतागण, आज शाम के समय में आपको बताना चाहता हूं, आपका प्रेम तब तक परफेक्ट प्रेम नहीं हो सकता है कि जब तक आपके प्रेम में त्याग नहीं होता। आपके प्रेम में जब तक त्याग भावना और त्याग का भाव उत्पन्न नहीं होता है, आपका प्रेम सक्सेस नहीं हो सकता। 3 महत्वपूर्ण बातों को मैंने आपके सामने रखा। सैक्रिफिशियल लव
है ना कि त्यागपूर्ण भावना से प्रेम करना। त्यागपूर्ण भावना के 3 महत्वपूर्ण बातों को मैंने आपके सामने रखा है। पहला वो है त्यागपूर्ण भावना का संपूर्ण प्रतीक हमें काल्वरी सूली पे मिलती है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए भेजा, मरने के लिए भेजा। उसने काल्वरी सूली पर लटकते हुए उसने चिल्लाया, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, त्याग दिया। सैक्रिफिशियल लव। जब हम पापी ही थे, उसने हमसे प्रेम करते हुए हमारे लिए अपना जान को दिया। जब हम पापी ही थे और यीशु को नहीं जानते थे, यीशु के साथ हमारा कोई ताल्लुकात नहीं था, यीशु का प्रेम हमारे पास ऐसा दौड़ के आया कि जब हम निखंबे थे, उसने हमसे प्रेम किया। सैक्रिफिशियल लव। प्रेज़ लॉर्ड। सैक्रिफिशियल लव। और दूसरी बात मैंने आपसे कहा, तो सैक्रिफिशियल लव यानी कि त्यागपूर्ण भावना से प्रेम करने का भाव हमें एक माता पिता के प्रेम में, यानी कि माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, त्यागने के लिए तैयार है। माँ बाप का प्रेम त्यागपूर्ण भावना से कुर्बानियां करते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुर्बानियां, सैक्रिफिशियल। और तीसरी बात मैंने आपको कहा कि पति पत्नी का प्रेम संपूर्ण। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार बताया गया है, पति अपने पत्नी से प्रेम करे। जैसा मसीह यीशु ने कलीसिया से प्रेम करके उसके लिए अपने आप को दे दिया, वैसे ही एक एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करे। वो भी ऐसा वैसा प्रेम नहीं, सैक्रिफिशियल प्रेम, त्यागपूर्ण भावना से प्रेम, कुर्बानियां करते हुए प्रेम करना चाहिए। हमारे प्रेम में जब तक कुर्बानियां नहीं है, हमारा प्रेम परफेक्ट नहीं। प्यारो, परमेश्वर पिता हम आशीष में करें, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमारा परिवार, हमारे बाल बच्चे उन्नति पाने पाए और हमारा परिवार प्रभु की ओर से आशीषमय होने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। त्यागपूर्ण भावना से प्रेम करिए, आपका जीवन प्रभु की ओर से आशीषित होगी। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।